गवर्नमेंट ने 1.5 ईयर्स पहले गवर्नमेंट ने शुरू किया था। तो आइडिया है कि जो भी अग्निवीर वायु जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं 4 ईयर्स के लिए दे विल रिमेन एज अग्निवीर वायु। उसके बाद 25% जो वॉलंटियर्स है उसमें वो कंटिन्यू करेंगे टू बिकम एन एयरमैन एंड कंटिन्यू इन द सर्विस टिल पेंशनेबल सर्विस ऑफ 15 ईयर्स, और आफ्टर दैट जो प्रमोशन अगर मिल गया और उनको रहना चाहते तो कंटिन्यू करेंगे। दैट इज द बेसिक स्कीम। नाउ एयरफोर्स आपको पता है कि हाईली टेक्निकल ओरिएंटेड है, और हमारे पास जो स्ट्रीम्स है या ट्रेड्स बोलते हैं एयरमैन के लिए, वो टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है। सो जो आ रहे हैं उनको एक टेस्ट करके हम डिसाइड करते हैं वो टेक्निकल में जाएंगे या नॉन टेक्निकल में जाएंगे। अकॉर्डिंगली उनका ट्रेनिंग, जो इनिशियल ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेनिंग है, अकॉर्डिंगली उनको होता है। और उसके बाद जब यहाँ से जैसे आज पास आउट हो गया, अभी इनके बाद इन लोग अपने ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे। जो टाइप ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग, वो जो हमारे पास जो टेट्रा बोलते हैं वहाँ चले जाएगा। जैसे कोई जैगुआर में है तो गोरखपुर चले जाएगा, या MiG-29 या Su-30 में है तो पूना चले जाएगा। जो नॉन टेक है वो 2-3 इंस्टीट्यूट से हमारा पुलिस का है और अकाउंट्स का है, लॉजिस्टिक्स का है। तो ये तीनों अपने अपने इंस्टीट्यूट, एक देवलाली में है और एक बेंगलोर में और एक आवड़ी में, वहाँ चले जाएंगे। हर एक इंडक्शन में सारे ब्रांच या ट्रेड होने का जरूरत नहीं। वो डिसीजन एयर हेडक्वार्टर्स लेगा कि इस बार जो इंडक्शन में हमें इतना पुलिस चाहिए, इतना ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स चाहिए, या कोई अकाउंट्स या लॉजिस्टिक्स चाहिए। वो नंबर्स हमें बताते हैं, उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर देते हैं, उनके बाद चले जाए अपने आप को। ये बेसिक स्कीम है। स्कीम थोड़ा पेक्यूलियर है क्योंकि ये तो शुरुआत है इसका, ये तो सेकेंड बैच है, और आपको पता है कि ये फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर वायु वुमेन है। तो वी आर स्टिल लर्निंग, ठीक है। सो जैसे जैसे हम अभी फर्स्ट सेट अभी स्क्वाड्रन में पहुंचा है, August 5th if I'm not wrong, they reached the squadron after the full training. बिदर में हमारा एक स्क्वाड्रन है, आपको पता होगा, हॉक स्क्वाड्रन, वहाँ पे है अग्निवीर वायु। उनके हिसाब से दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि ये जो अग्निवीर वायु आए हैं वेरी फोकस्ड, वेरी डेडिकेटेड एंड डिटर्मिन्ड टू डू वेल। तो उनको कोई भी ट्रेनिंग दे दो, वो अच्छी तरह से सीखता है और काम भी अच्छी तरह से कर रहा है, कि उनको पता है 4 साल उनको अच्छे काम करना है, और उसके बाद जो 25% है उसमें घुसना है और उनको रहना है। ऐसे भी हो सकता है कोई 4 साल के बाद नहीं रहना चाहते, उनके लिए भी बहुत एडवांटेज है, क्योंकि 4 साल के बाद उनको 11 लाख के पास एक स्कीम है, वो मिल जाएगा आपको। तो आप जस्ट सोचो 21-22 ईयर्स आप निकल रहे हैं कोई फोर्स से, डिसिप्लिन होके, ट्रेन होके, और आपके हाथ में 11 साल है, 11 लाख रुपया है। तो आप तो खुद कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है, या कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई घर का ज़रूरत है, जो घर बनाना है, या सिस्टर्स को शादी कराना है। ये है ना इंडिया में मैक्सिमम जो पैसा का ज़रूरत, वो सब कर सकते हैं। और उसके बाद ये ट्रेनिंग के बेसिस में उनको कहीं भी जॉब मिल सकता है। अभी मैं दो तीन जो अग्निवीर वायु जो ट्रॉफी विनर्स है, उनसे मैं पूछ रहा था आपका प्लान क्या है। तो उसमें एक मेरे को बोल रहा है कि सर मैं एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ही इज़ ऑलरेडी गॉट क्वालिफिकेशन टू बिकम ऑफिसर। ही इज़ अ BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो अगर उसको चाहिए तो उसको एग्ज़ाम लिखना है, या जैसे एयरमैन का एंट्री होता है, फ्लाइंग करना है, ऑफिसर बनना है, ही कैन डू, देयर इज नो स्टॉपिंग। जो लड़की जो बेस्ट ODT मिला, उनसे मैं पूछा क्या करना चाहता, बोला कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता।
So they are very focused, they are very interested, and I think that is the best part of the scheme. 4 years के बाद you have an opening. Either continue or switch or take the money and go. तो गवर्नमेंट का ये, as far as I am concerned, जो 75% जो बाहर जा रहे हैं, they are a bigger contribution for us, for our country, than 25% whom we are keeping. Okay. So anything, अभी that is a basic briefing. इसमें कुछ और अग्निवीर वायु ट्रेनिंग या और उनका स्कीम के बारे में अगर कुछ और कुछ पूछना है तो what is the difference between airman training program and Agniveer Wayu? Airman training was initially based on the induction, which was meant 15 years of pensionable service 20 years before leaving. That was the scheme. Whereas Agniveer Vayu training is based on the requirement of the first 4 years. So the training, even in the case of airmen, did not finish here. The training only started here, and it was for 6 months, followed by 1.5 years, depending upon the stream that they were going to. So if they were going to, जैसे high-end aircraft है, Su-30, Rafale, so it will take 1.5 years to learn उनका जो specific job specific training. So they used to go there and train. Whereas ये जो जा रहे हैं, they are not getting the full training. They are only being trained incrementally to remain in the stream. So the training has been truncated to 22 weeks, followed by 8 weeks of type training or tetra training, what we call. And after that, he is available in the unit to start his work. Beauty is, there is constant assessment also going on.